चाहते हैं वैसा होकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। पहलगाम का इंसाफ अभी बाकी है। जी हां, पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की तैयारी जोरों पर है। देश के गुनाहगारों पर बस अंतिम प्रहार होने ही वाला है। युद्ध की तमाम आशंकाओं के बीच भारत लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रहा है। देश के 244 जिलों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रहा है, जिसके लिए आज बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्र गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सुरक्षा अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके पहले कल पीएम मोदी ने गृह सचिव के साथ बैठक की थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाला है वो आखिर कितना खास है और इसके मायने क्या है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको पूरा अपडेट। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर 244 जिलों में ये जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है वो इतना खास क्यों माना जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, तनाव की स्थिति है और इसी बीच कल गृह सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया जाता है कि कल यानी कि 7 मई को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा। तो आखिर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होता क्या है, इसके मायने क्या है और किस तरह से ये ड्रिल कराया जाएगा? क्या जनता को घबराने की जरूरत है? सुरक्षा के मानकों पर किस तरह से मॉक ड्रिल कराया जाता है, पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे। तो देखिए, देश में 54 साल पहले 1971 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उस दौरान युद्ध के समय सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था। इस मॉक ड्रिल का मकसद होता है कि यदि भारत में इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो लोगों को तैयार किया जाए। इसमें स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन शामिल होंगे, साथ ही होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट भी शामिल होंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाता है। युद्ध की स्थिति यदि पैदा होती है तो सिविल डिफेंस को मजबूत कड़ी माना जाता है और इसलिए आम जनता किस तरह से अपना डिफेंस कर पाएगी, किस तरह से डिफेंस में अपनी भागीदारी दे पाएगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर सिविल डिफेंस किस तरह से कराया जाएगा, इसकी गतिविधियां क्या होती है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जनता को तैयार कराया जाएगा, कौन कौन इसमें भागीदार होता है। अब गतिविधियां क्या होती है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो देखिए, हवाई हमला यदि कोई दुश्मन देश करता है तो उस वक्त चेतावनी देने के लिए, यानी कि जनता को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए जाते हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पाकिस्तान ने युद्ध वाले क्षेत्रों में किस तरह से सायरन लगा दिए हैं। इसी तरह की तैयारी भारत में हो रही है। स्कूल्स में, दफ्तरों में, समुदाय केंद्रों में वर्कशॉप्स आयोजित किए जाएंगे। इन वर्कशॉप्स के जरिए जनता को जानकारी दी जाएगी कि यदि आपात स्थिति होती है, हमले की स्थिति होती है, तो आपको कैसे निपटना है, कैसे खुद को सुरक्षित करना है। और हमले की स्थिति यदि होती है तो नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि खुद को आप कैसे सेव करें। इसके लिए आपको पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाएगी। लोगों को विभिन्न गतिविधियां सिखाई जाएंगी। देखिए, लगातार अब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि शायद युद्ध छिड़ सकता है और यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको किस तरह से खुद को सेव करना है, क्या गतिविधि होंगी, इनसे आपको पूरा रूबरू कराया जाएगा। गिरकर छिपना, नजदीकी शरण स्थलों के बारे में पता लगाया जाएगा और प्राथमिक उपचार और मानसिक स्थिति को संभालना, यह सब मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और यदि अटैक होता है तो उस वक्त ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। ब्लैकआउट के दौरान आपको खुद को कैसे संभालना है, घबराना नहीं है, यह आपको पहले से ही ट्रेन कर दिया जाएगा इसको लेकर। और यदि रात में हवाई हमले होते हैं तो उसकी स्थिति में शहर को कैसे छिपाया जाए, आप कैसे छिपे, ये आपको मॉक ड्रिल के जरिए बताया जाएगा। और अभी आपको याद ही होगा किस तरह से पंजाब की फिरोजपुर की तस्वीर सामने आई थी। वहां पर ब्लैकआउट ड्रिल कराया गया था। रात का अंधेरा आपने देखा था, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, लोगों को समझाइश दी जा रही थी कि आपको कैसे इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है। अब आपको जरा बताते हैं कि इससे पहले कब यह तकनीक इस्तेमाल हुई है। तो 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उस समय भी इसी तरह मॉक ड्रिल कराई गई थी। उस समय इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मिलिट्री बेस, संचार टावर
और पावर प्लांट को छिपाने के लिए नकाबपोशी की जाती है। यानी कि जो बड़े बड़े, जो हमारी ताकत है देश के, पावर प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो डिफेंस में यूज होते हैं, इनकी नकाबपोशी कर दी जाएगी, यानी कि इन्हें ढक दिया जाएगा ताकि सैटेलाइट या फिर हवाई निगरानी से बचाया जा सके, क्योंकि दुश्मन देश है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितने भी दुश्मन हैं उनको कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और इसलिए तमाम जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको छिपाने के लिए, ताकि सैटेलाइट का असर उन पर ना होने पाए, इस तरह की तैयारी की जाएगी। तो आप भी अब समझना चाहते होंगे कि यदि भारत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने जा रहा है तो इसके मायने क्या है, क्या वाकई भारत अब युद्ध को लेकर तैयारी कर रहा है? इस पर पूरी जानकारी देने के लिए, इसके मायने समझाने के लिए हमारे साथ सिविल डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली जुड़ रहे हैं। उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, कल बड़ी बैठक होती है, पीएम मोदी के साथ गृह सचिव पहुंचते हैं, काफी घंटों तक मंथन होता है, विचार बातचीत की जाती है, और उसके बाद यह फैसला लिया जाता है कि 7 मई को 244 जिलों में देश के सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रहा है। तो आपसे जरा समझना चाहेंगे सबसे पहले तो, आखिर ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होता है? ग्राफिक्स के जरिए तो हम समझा ही पा रहे हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा अच्छे से हमें समझा पाएंगे। और क्या ये इशारा कर रहा है कि वाकई अब हम एक आगे बढ़ रहे हैं, हम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या युद्ध का इशारा इसे समझा जाए? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अब थोड़े से मायने सिविल डिफेंस के बदल गए हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाया, लेकिन पिछले जो है 60-70 साल के अंदर 71 के बाद सिविल डिफेंस के मायने भी बहुत हद तक बदल गए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर एक कमांड सेंटर या कंट्रोल सेंटर बनाना जो है वो जरूरी हो गया है, जिसके अंदर डाटाबेस होगा सारे के सारे सिविल वॉलंटियर्स का, जिसके अंदर विभिन्न स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, अदर वॉलंटियर्स, होम गार्ड, इवन पैरामिलिट्री एंड वेटरन्स रिजर्व में जो हैं, ये सारे उस डाटाबेस का जो है वो हिस्सा रहेंगे। ब्लड बैंक्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। हॉस्पिटल्स जो है वो अगर इमरजेंसी में क्रिएट करने के लिए उनकी जो है वो जरूरत पड़ती है, उसकी जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी। नर्सेज का डाटा बैंक, डॉक्टर्स का डाटा बैंक ऑफ इंजीनियर्स जो इमरजेंसी के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं, इस तरह के डाटा बैंक क्रिएट किए जाएंगे। इनको फोन और व्हाट्सएप के जरिए जो है वो जोड़ा जाएगा वेरियस एरियाज के अंदर, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर इनको इमीडिएटली जो है वो कॉल किया जाए, और इनको जो है ताकि हम जो है इमरजेंसी पड़ने पर या हवाई हमला होने पर न केवल जो है उस हवाई हमले को अवॉइड कर सके, पर अगर कैजुअलिटी हो तो उनको असिस्टेंस भी उसके बाद जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। भारत बहुत बड़ा देश है, उसके अंदर इस तरह का डाटाबेस पहले कभी बना नहीं है, जिसके अंदर वेरियस इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेशन हो। आर्मी का, पैरामिलिट्री का, पुलिस का और सिविल डिफेंस फोर्सेस का आपस में तालमेल बनाना एक बहुत बड़ा काम है, और वो भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। उमंग जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने तो बताया कि किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है मॉक ड्रिल, लेकिन लोगों के मन में अब कहीं ना कहीं एक डर भी है, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, हम कह देते हैं, आमजन कह देते हैं कि नहीं, अब तो भारत को युद्ध करना चाहिए, भारत को करारा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन हमारे जवान ये सब कुछ संभालेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि समय सब कुछ तय करेगी सेना। और इसी बीच देखिए, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की अब खबरें आ रही है, कल से इसकी शुरुआत ही होने जा रही है, और पंजाब के फिरोजपुर में हमने देखा भी कि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल वहां पर किया गया। तो ये माना जाए कि अब सिर्फ फिरोजपुर नहीं, जो कि सरहदी इलाका है वो नहीं, तमाम हिस्से देश के अब इसी तरह का मॉक ड्रिल पूरे देश भर में दिखाई देगा। देखिए, कंफर्ट जोन में तो कोई भी नहीं रह सकता है। जब एक देश युद्ध की तैयारी करता है, अभी तो तैयारी ही हो रही है, जब युद्ध की तैयारी करता है उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बाकी बोलेंगे फौज जो बॉर्डर के ऊपर है वो तो लड़े, और बाकी सारे जो है वो वर्क एज यूजुअल चलता रहेगा, वो जाएं और जाके मैकडॉनल्ड्स के अंदर अपना बर्गर खाएं और कुछ और जो है वो देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करें। कंफर्ट जोन से तो हर एक आदमी को अपने जो है वो निकल के देखना पड़ेगा कि क्या मेरा दायरा है और कहाँ मैं जो है वो देश की मदद कर सकता हूँ। उसी के तहत मैं जैसे आपको बता रहा था, ऑल एबल बॉडीड मेन एंड विमेन, हमारा यंगेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर,
चाहे वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गन्स जो है वो डोनेट करने के लिए प्लेज कर सकते हैं, चाहे वो जो है पोस्टल सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं, ट्रैफिक के अंदर हेल्प कर सकते हैं, वेरियस अदर लेबर ड्यूटीज की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। ट्रक्स के ड्राइवर्स हैं जिनकी जो है हमारे को जो है वो सामान और हथियार जो है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जो है वो ले जाने के लिए, जिसके लिए फौज जो है वो इंपर्सोनेशन एक्सरसाइज भी करती है, उनका डाटाबेस जो है वो क्रिएट करना है कि कितने ट्रक हैं, कितने कम समय में और कितने टाइम में हम हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये सारा मॉक ड्रिल के अंदर आता है। ये इतना बड़ा काम है कि इसके अंदर जो है बहुत सारी जनता की जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है हो जाएगी। इस करके ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा गया है। डीसी जो हैं वो अपने लेवल के ऊपर इन सब से मिलते हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो होम गार्ड के लोग हों, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के लोग हों, इन सब से रोजाना जो है वो डीसी का मिलना होता है। वो उनकी एक इंटीग्रेटेड बैठक करा के एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से क्या क्या काम करना है। जहां पे ब्लैकआउट की जरूरत है वहां पे ब्लैकआउट होंगे, जहां पे ब्लैकआउट की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है ब्लड बैंक बनाने की जरूरत है वहां होंगे, जहां रियर में कहीं जो है वो हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, यहाँ तो जो है वो एडिशनल स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है, नर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, उनका डाटा बैंक बनाना है, वो क्रिएट करेंगे। तो हर एक जगह पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग तरह का मॉक ड्रिल होगा जो वहां के डीसी डिसाइड करेंगे। उमंग जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी कल ही हमने ब्रेकिंग न्यूज दी थी अपने तमाम दर्शकों को, जितने भी भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनमें कहा गया है कि जितना भी ऑर्डिनेंस सप्लाई है उसका टारगेट आप पूरा कर लीजिए। फैक्ट्रीज के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। और इसी बीच अब आप देखिए सिविल डिफेंस की भी तैयारी की जा रही है। तो यही माना जाए कि क्या अब वाकई युद्ध की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है? भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, और बार बार पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, तो ये माना जाए कि बहुत बड़ा जो तूफान आने वाला है उसके पहले की ये सब कुछ तैयारी की जा रही है, उसके पहले की ये शांति है? क्योंकि एक तरफ लगातार ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि कब भारत बड़ा कदम उठाएगा, कब सरकार कुछ करने जा रही है। देखिए, ये युद्ध जो है, युद्ध अभी हुआ नहीं है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। हमारे ऊपर जो है युद्ध जैसी हालत थोपी गई है। हमारे घर के अंदर घुस के हमारे ही नागरिकों को कोल्ड ब्लड में मारा गया है। ये जो है किसी भी स्वाभिमान वाले देश के लिए बहुत ही बुरी चीज है। तो हमारे ऊपर ये युद्ध जैसी स्थिति थोपी गई है, और इस युद्ध जैसी स्थिति के बाद हम जो है तैयारी तो पूरी हमारे को रखनी होगी। होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, किस लेवल तक होगा, इसको निश्चित तौर पे हम कह नहीं सकते। दुश्मन देश के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो किस तरह से जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन तैयारी तो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हालत के लिए हमारे को तैयारी रखनी होगी, ताकि जो है हम दुश्मन को करारा जवाब दे सकें। यूनाइटेड रहना होगा, हमारे को जो है गली मोहल्लों में भी यूनाइटेड रहना होगा। ऐसे नहीं कि हम गली मोहल्लों में आपस में लड़ते रहें और जो है बोलेंगे फौज वहां पे लड़ रही है बॉर्डर के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। उससे जो है वो हमारी पूरी की पूरी डिफेंस की क्षमता जो है देश की कमजोर हो जाती है। हमें आपस में यूनाइटेड रह के आपस में डिसिप्लिन मेंटेन, ये भी सिविल डिफेंस का हिस्सा है कि कोई क्रिमिनल जो है वो आपस में जो है वो रॉयट्स हो रहे हैं, या कोई क्रिमिनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, या कोई जो है किसी और तरह की डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई होर्डिंग करने की कोशिश कर रहा है सप्लाईज की, कोई फार्मर्स की सप्लाई जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दे रहा, उन सबको भी कंट्रोल करना जो है सिविल डिफेंस का ही हिस्सा होगा। लड़ाइयों में अक्सर देखा गया है कि लोग होर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं, मुनाफाखोरी करनी शुरू कर देते हैं। ये सब भी कंट्रोल करना जो है वो सिविल डिफेंस फोर्स का ही काम होगा अंडर दी डीसी। वाकई उमंग जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया जो सिविल डिफेंस यानी कि आम जनता खुद को कैसे डिफेंस कर सकती है, खुद को कैसे सुरक्षित करते हुए यदि भारत वाकई युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है तो अपना योगदान कैसे दे सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब से थोड़ी देर में 11:15 बजे केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बड़ी बैठक करने वाले हैं। तमाम राज्यों के मुख्य सचिव रहेंगे और सिविल डिफेंस प्रमुख इसमें शामिल होने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बड़े फैसले और क्या कुछ निर्देश, गाइडलाइंस दी जाएगी कल की होने वाली मॉक ड्रिल में। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी, हमें पूरे मायने समझाने के लिए। जनता ने भी बखूबी समझा होगा कि अब जब वो मॉक ड्रिल में जाने वाले तो किस तरह से उन्हें अब अपना योगदान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चाहते हैं वैसा होकर